जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस प्रसारण। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत जो है डीएफसीसीएल, ध्यान रखेंगे डीएफसीसीएल में नई वैकेंसी आई है, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान रखेंगे डीएफसीसीएल ये होता है क्या है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यहाँ पे दिया गया है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज यानी भारत सरकार का उपक्रम, ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021, ठीक है। यह जो है आपका पूर्णतः जो है यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यह जो है डीएफसीसीएल रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें जो वैकेंसी आई है लगभग 1000 के आसपास वैकेंसियाँ है। देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ये जो है डीएफसीसीएल में जो है कौन सी, तो आपका जूनियर मैनेजर, कौन सा, जूनियर मैनेजर और एक्सिक्यूटिव एंड जूनियर एक्सिक्यूटिव की पोस्ट दी गई है, ठीक है। और ये जो है आपका कब से ऑनलाइन होने वाला है, तो कल यानी कि 24 तारीख से अप्लाई यह हो रहा है, ठीक। और लास्ट डेट जो है इसका 23/5/2021, कब है, 23/5/2021 तक है। और आपका जो है CBT1, इसमें जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो CBT जो आपका एग्जाम होगा जून 2021 में होने वाला है, ठीक। यहाँ पे आपको दिया गया है कि फॉर्म भरने से पहले सभी नोटिस को ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही फॉर्म भरें। यहाँ पे यह क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ जो आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस खुल जाएगा, ठीक है। इसका जो वीडियो बाद में आपको बना दिया जाएगा जब फॉर्म भराने लगेगा, ठीक। यहाँ पे है अब कौन कौन सा पोस्ट है और उसके लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहला जो है, पहला नंबर में आपका जूनियर मैनेजर सिविल के लिए टोटल वैकेंसी 31 है, ठीक है, जिसमें UR 14 ये सभी आपको पोस्ट वाइज दिए गए हैं। और इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट लेस देन 60, यानी आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। इस ये जो पोस्ट कोड है 11, ठीक है, जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, ठीक। अगला जो है आपके पास, और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि किस किस में किसको किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात की गई है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा आपका A3 का होगा यहाँ पे, ठीक है, सिविल के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है कि जूनियर मैनेजर ऑपरेटर्स के लिए जो है वैकेंसी 77 है, 77, इसमें UR के लिए यहाँ जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 2 इयर्स MBA PG DCA या मार्केटिंग बिजनेस कोई भी हो, तो इसमें भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि एग्रीगेट मार्क 60%। और इसका मेडिकल प्रोसेस जो होगा A2 टाइप का होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए यहाँ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको दिया गया है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी सभी दिए गए हैं। और यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होगा, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3, यह पोस्ट जो है पोस्ट कोड 13 है, ठीक। अगला देखते हैं कि पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्केल, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्केल की भी बात की गई है, यानी कि 30,000 से लेकर के 1,20,000, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सिविल में जो है डिप्लोमा 3 साल का चाहिए आपको, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हेल्थ सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, इसमें भी 60% मार्क्स जो है एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो है आपका PWB के लिए 3 पोस्ट और एक सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पोस्ट जो है, और यहाँ भी आपका मेडिकल जो होगा A3 टाइप का होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला नोटिस जो है इसमें किस पोस्ट के लिए है, तो ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए और वो भी 60% मार्क्स के साथ। जिनका मार्क्स जो है 60% से कम है वो इसके लिए अप्लाईकेबल नहीं है। और यहाँ भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होने वाला है। अगला देखते हैं, अगला जो है आपका एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेली कम्युनिकेशन, इसमें टोटल वैकेंसी 87 है, ठीक है। यहाँ भी मेडिकल प्रोसेस जो है आपका A3 होगा। और यहाँ पे जो है आपको डिप्लोमा 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सभी में जो है जितना भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं उसमें जो है 60%, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर B&D, टोटल वैकेंसी 237, इसमें जो है ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये जो है जो केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा A2 टाइप का, यानी कि केवल ग्रेजुएशन पर आपका जो है
चौथा नंबर पोस्ट यानी पोस्ट कोड 24 वाला जो है केवल ग्रेजुएशन पर आप भर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगला जो है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें 3 वैकेंसी है। डिप्लोमा जो है 3 ईयर का होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी 60% यानी कि सभी में 60% मार्क्स अनिवार्य हैं। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होगा। ठीक, अगला पोस्ट है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो इसमें जो है मैट्रिकुलेशन जो है 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, यानी कि 10th जो है कम से कम 60%, प्लस में जो है 2 साल का कोई भी कोर्स यानी कि अप्रेंटिसशिप ITI में या SCVT NCVT किसी से भी किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉग्नाइज बोर्ड 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाईकेबल है। इस पोस्ट जो है इसमें 135 पोस्ट है, मेडिकल जो होगा A2 स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, अगला जो है ये भी है, मैट्रिकुलेशन जो है आपका 60 के साथ होना चाहिए, प्लस में 2 इयर्स ITI NCVT या SCVT, बाकी जो आपको यहाँ दे दिए गए हैं रेडियो ऑपरेटर जो भी ट्रेड से किए हुए हैं यहाँ आपको दिया गया है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आपका होगा। कुल पोस्ट है 147। अगला देखते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स प्लस में ITI 60% के साथ। ठीक है, या किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको 60% नहीं दिया गया है, यहाँ केवल आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप 225 पोस्ट के लिए अप्लाईकेबल है, या मैट्रिक के बाद ITI किए हुए हैं 60% मार्क्स के साथ। तो अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें 14 पोस्ट है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 60% प्लस में आपको ITI भी रहना चाहिए जिसमें भी 60% मार्क्स हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस। ये सभी जो है वैकेंसियाँ की डिटेल्स थी। ठीक है, और आगे जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, जो है क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको ठीक से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आराम से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक, अगला जो है कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना कितना उम्र चाहिए जो आपका, तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल। ठीक है, और आपका जो है एज रिलैक्सेशन वही जो SC ST OBC को दिया जाता है उस तरह से आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, अगर तो फॉर SC ST सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्वेशन एज रहते हैं, यहाँ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है SC ST के लिए, फिर यहाँ पे आपको जो है OBC NCL के लिए दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं कि फिर यहाँ पे EWS की बात कही गई है। ठीक है, और आगे जो है यहाँ पे फॉर PWB, यहाँ PWB के लिए भी दिया गया है, एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहीं जॉब करते हैं उसके लिए ये है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वेरियस पोस्ट। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होगा, तो सभी के लिए आपका जो है CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए होंगे। इंटरव्यू जो है कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, यहाँ देख लेंगे। और मेडिकल जो है सबके लिए कंप्यूटर बेस्ड 1 CBT 1, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं, लेकिन एक पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे साइको टेस्ट भी होगा। ठीक है, और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू का भी व्यवस्था का इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक, अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस जो है कि इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, और आगे दिया गया है मैनेजर लेवल के पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आगे जो है मेडिकल टेस्ट की दी गई है, और एग्जाम सिटी, दोस्तों आप जो है एग्जाम सिटी भी अपना चूज कर सकते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, जहां भी, पटना, आपको जहां नज़दीक लगे वहां चूज कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम फी की बात की गई है, तो जूनियर मैनेजर के लिए आपको 1000 फी देना होगा, और आपका जो है एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 900, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700। ठीक है, अगला देखते हैं। और SC ST के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की फी देने की बात नहीं की गई है, उनके लिए उनका जो है फ्री, उनको छूट है। ठीक है, और ये जो है OBC UR और EWS के लिए फी है। ठीक, और SC ST के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अगला देखते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई, इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ेंगे और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और CBT 1 बेस्ड यानी CBT बेस्ड पर जो आधारित जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पे कुछ दी गई है, और जनरल इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जो है चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको वार्निंग दे दी गई है। जो भी है यहाँ पे दोस्तों ये फुल डिटेल्स था।
और आगे जो है आपका DRDO MTS, ध्यान रखेंगे दोस्तों, DRDO MTS का जो फॉर्म भरा गया था उसका जो है एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उसका भी नोटिस आया है कि DRDO MTS का फॉर्म यानी कि एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। प्लस में बिहार पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम होने वाला था फिजिकल, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।